देखिए, क्योंकि देखें भारत के जो मुसलमान आरएसएस ने क्या किया है आज तक, जो मुझे कोई दिखा दे, एक वाकया दिखा दे कोई। नहीं, आरएसएस तो हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा का काम है, सेवक काम है, ठीक है। और मैं हर बार कहता हूं कि कोई ना कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई रोग एलिमेंट, कोई ना कोई, कितने सर इतनी बड़ी आबादी में, तो वो 150 करोड़ लोगों में आप समझते हैं कि कोई रोग एलिमेंट भी होगा? ना, वो आरएसएस तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं ये ओपन कहता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका एक मॉडल है ये दुनिया में, वो तो एक सोशल डेवलपमेंट की नॉन गवर्नमेंटल एक ऐसा मॉडल है। मैंने बड़ा स्टडी किया है कि ये एक ऐसा मॉडल है कि जो सेवक है, अच्छा, जिसमें सेवक आ रहा हो, जिसमें सेना नहीं आ रहा, सेवक आ रहा है, इसमें जैश नहीं आ रहा, इसमें जो है ना हिजब नहीं आ रहा, हिजबुल्लाह नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है सेवक। नहीं, वो तो और कहीं से अपने एक्शन से। और दूसरी बात, अच्छा, मैं एक और बात बताऊं जी, आरएसएस की एक और कमाल की बात है जो बहुत कम लोग पॉइंट आउट करते हैं, इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो जनरली मैं जब ये कहूंगा तो शायद भारत के भी जो एंटी आरएसएस लोग हैं वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। आरएसएस में जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है वो इतना बड़ा है, साइंटिफिक एलिमेंट इतना बड़ा है, ठीक है। उसमें कोई नारे लगाने वाले भी 2-4 लोग होंगे, कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात भी कर देगा, कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन वो इनफैक्ट कोई आरएसएस के कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते, वो ऐसे कोई फ्रिंज से कुछ बात कर दी है, जनरल पब्लिक या सम टाइम कोई पॉलिटिशियन टाइप का दिमाग घूम गया, चढ़ गई किसी को सम टाइम। जो कमाल की बात है, आरएसएस का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, फिलॉसफी पर, साइंस रिसर्च पर, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा, फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है सोशल स्ट्रेटजी के साथ जुड़ी हुई है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इनका ये नहीं है कि इसमें ये लोग, बल्कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है। मैंने जो इसका थोड़ा सा देखा तो उसमें मुझे स्ट्रक्चर ऐसा नजर आया कि डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेटेड। ये इसको इस तरह से लेके चलते हैं। शायद एक ज़माने में हम जब बच्चे थे स्कूल में जमीयत तलबा हुआ करती थी तो वो इसी मॉडल को लेके चलती थी, फिर बाद में उसमें वो फैनेटिसिज्म शामिल हो गया, जिहाद शामिल हो गया। शुरू में क्या था कि जमीयत की आपने बात की, वो उनके कुछ सोशल रिफॉर्म्स के तब काम हुआ करते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका चूंकि उठान ही जिहाद पे थी ना, कि वो हसनुल बन्ना मुस्लिम ब्रदरहुड ने और मदूदी साहब ने इधर कताल और जिहाद, जब उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया में मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रहेगा, कभी आरएसएस ने ऐसी बात नहीं कही, ठीक है ना जी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन, अपनी धर्म की प्रोटेक्शन धरती के लिए बात करते हैं और उसके साथ साथ बाकी इंसानियत की बेहतरी की बात करते हैं। अब ये जाहिल आदमी इमरान खान आरएसएस को समझे बगैर किस तरह की घटिया बातें करता है, ठीक है। चलिए, ये तो खैर चलिए, इसकी जहालत जो है वो अपनी जगह पर है, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े दानिश्वर इस जहालत में है। चलिए, ये इमरान खान तो छोटी छोटी बातों पे इतना जाहिल आदमी है भाई। मैंने एक बात का भी इजहार किया कि जो शख्स सदर ट्रंप के साथ और चीन के सदर जी के साथ बैठा हुआ तस्बीह के दाने फिर रहा है, तो दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी या तस्बीह के साथ भी सिंसियर नहीं है, और उन लोगों के साथ जिनके साथ बैठा हुआ उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अनीस भाई, मैं और आप बात कर रहे हैं, आप तस्बीह फेरना शुरू कर दें, घर में मेहमान बुला लें, ठीक है ना, आप तस्बीह फेरना शुरू कर दें और सर नीचे कर लें, तो मुझे क्या फील होगा? अटेंशन नहीं दे रहा मुझे कि यार इसको बंदे की इज्जत नहीं है जी, तो ये दाने की इज्जत कर रहा है, दाने की इज्जत, और अल्लाह की इज्जत करेगा। तो मैं इसको आरएसएस के बारे में जो उसकी जाहिलाना बातें हैं उसको तो मैं इग्नोर छूट देता हूँ, इसलिए छूट देता हूँ वो तो पाकिस्तान के मीडिया और नाम निहाद दानिश्वर जो वहां के वो नहीं समझ पाते, तो ये कैसे समझ पाएगा? चले, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन ये एक सिंपल सी बात है, एक मैनर्स की बात है, एथिक्स की बात है, बिल्कुल कि आप हेड ऑफ द स्टेट्स के तौर पर दूसरे हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ बैठे हुए हैं। इसमें जो एक जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस की बात है, इसमें जो इमरान खान या पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं कि लफ्ज़ आरएसएस एक ऐसा टैबू बना दिया गया है कि जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आरएसएस का भी कसूर है, वो इतने अपने कामों में मगन है, कि उन्होंने कभी ये इस अवेयरनेस की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम मैं और आप उनके साथ मिलकर करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे, उनकी एक इंटेलिजेंसिया को लेकर आएंगे कि सर आप ज़रा बताएं तो सही कि इस पूरे अरसे में जब से ये बनी है आपने कितने कताल की बात की, कितने जिहाद की बात की, कितने आपने जो है ना लड़ाइयों की बात की, कितने लोगों को बम से उड़ाया, या कितने आप कश्मीर के लिए गए, कितने आप, मतलब मैं बहुत सारे आरएसएस के दोस्तों को शोज में लाऊंगा जो आपको अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, मुझे ये दिखाना है दुनिया को चेहरा, ठीक है, जो अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स
बताएंगे, जो अपनी साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे, जो सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो अपना इमेज बनाने या बिगाड़ने की भी फिक्र नहीं होती। वो तो अपने काम से काम, वो तो अपने काम से काम रखते सर, लेकिन समटाइम यू हैव टू कम आउट। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हमने नहीं सोचा था। हाँ, ये आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। हाँ। कि आरएसएस के जो उनकी सेवा है, जो उनकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, जो उनका इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसको हम आगे। मैं खुद भारतीय मीडिया देखता हूँ, उसमें नहीं दिखाते हो। नहीं, वो तो पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए। वो खुद 70 साल इसी खेल में रहे जिस खेल में इमरान खान है। जी, ठीक है ना, बदकिस्मती से। हाँ, ठीक है।